इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लीव सैलरी क्या होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका एम्प्लॉय आपको कुछ पेड लीव्स अलाउ करता है। अब हो सकता है कि आप वो लीव्स को यूटिलाइज ना करो, तो जो अनयूटिलाइज वाला पार्ट रहता है उससे के बदले में आपको वो कैश देता है। दैट मीन्स आपने जो लीव्स यूटिलाइज नहीं की है तो उस बेसिस पे आपको क्या कैश रिवॉर्ड मिलता है वो लीव्स ना यूटिलाइज करने के लिए, और यही कहलाता है आपका लीव इंकेशमेंट। अब यदि आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, बट यदि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है तो आपको एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA के अंदर। अब यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। दैट मीन्स जितना भी अमाउंट मिला वो टैक्सेबल नहीं होगा। बट यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको 4 अमाउंट कैलकुलेट करनी है और वो 4 में से जो लोअर होगी उसका एग्जम्पशन मिलेगा। और वो 4 अमाउंट ऐसी है कि फर्स्ट तो आपको लेना है 25 लाख रुपए, सेकंड लेना है आपको कि एक्चुअल में आपको कितना रिसीव हुआ है, देन फिर आपको 2 और कैलकुलेशन करनी है। उसमें फर्स्ट रहेगी आपको कि आपको लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय करना है एवरेज सैलरी पर मंथ, और सेकेंड आपको करना है 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। अब ये जो एवरेज सैलरी पर मंथ क्या हो गया कि आपको पिछले 10 महीने की सैलरी लेनी है और उसको डिवाइड बाय 10 कर देना है। दैट मीन्स एवरेज सैलरी पर मंथ इस तरीके से निकलेगी। बट ये सैलरी में आपकी सिर्फ 3 चीज आएगी। फर्स्ट आएगा आपका बेसिक सैलरी, सेकेंड आएगा आपका डीए यदि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, एंड थर्ड आएगा कमीशन जो आपको एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया है। साथ ही साथ जो लीव क्रेडिट वाला जो अमाउंट है वो एक्चुअली ऐसा होगा कि आपको कितनी लीव्स पर मंथ अलाउड थी, ओके, उसमें से आपने कितनी ले ली। ध्यान रखिए जो लीव्स अलाउड है ना वो मैक्सिमम 10 पर कंप्लीटेड ईयर, मतलब एक ईयर में 30 से ज्यादा अलाउ नहीं की जा सकती है। तो आपको मैक्सिमम 30 लेना है या फिर एक्चुअल में आपके एम्प्लॉयर ने कितना आपको अलाउ किया है वो लेना है। उसमें से कितनी लीव ले ली है वो हटा के लीव जो क्रेडिट रहेगी उसे आपको एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। और इन चारों में से जो आपका सबसे लोअर अमाउंट आएगा उसने का आपको एग्जम्पशन मिलेगा।